धर्म प्रेमी बंधुओं, आप सभी को जय जिनेंद्र। आप सभी का सहयोग मिल रहा है और यह चैनल आगे बढ़ रहा है। आप सभी से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि जन जन तक जैन धर्म के सिद्धांत पहुंच सके और जन जन अपना जीवन को मोक्ष मार्ग के लिए प्रेरित कर सके। बंधुओं, मेरे इस चैनल में 16 कारण भावना अनुशीलन आचार्य श्री विशुद्ध सागर महाराज के द्वारा लिखित का स्वाध्याय चल रहा है। कल हमने स्वाध्याय किया था कि दर्शन विशुद्धि भावना क्या है। अब इस दर्शन विशुद्धि भावना में और क्या क्या है उसका आगे स्वाध्याय करते हैं और उससे पूर्व मंगलाचरण करते हैं। नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कललात्मने सालूकानां त्रिलोकानां यद विद्या दर्पणाय ते सर्वे श्रोता सावधानतः श्रवन्तु। आत्महित साधक पर पर्यायों एवं पर परिणामों में अपने क्षयोसम को नष्ट नहीं करता है। कौन नहीं करता है? सम्यक दृष्टि व्यक्ति। जिस जीव की होनहार जैसी होगी उसके परिणाम वैसे ही होते हैं। इस विषय में कोई शंका करने की आवश्यकता नहीं है। पूर्वाचार्यों ने मिथ्यात्व का खंडन भी किया है और न्याय शास्त्रों में परकषाय भावों से नहीं वीतराग मार्ग की पुष्टि के लिए मिथ्या मार्ग में भ्रमित जीवों को सम्यक मार्ग पर लाने के लिए करुणा बुद्धि से मिथ्या मार्गी से के घात के परिणाम से नहीं, जिन शासन में दीक्षित जीव पर घात के परिणाम लाता है तो वह एक सच्चा जैन ही नहीं फिर साधु व आचार्य कैसे हो सकता है। वे तो मिथ्यात्व प्रवृत्ति वाले के प्रति भी दया की दृष्टि रखते हैं। मिथ्या श्रद्धान के जाने पर वही जीव के सत्यार्थ शासन की भावना प्रभावना कर गए भगवान भी। महावीर स्वामी के पूर्व पर्यायों को देखो। जिन शासन का तीव्र विरोध करने वाला तीर्थंकर बनकर के शादवाद शासन का जयनाद करने वाला हुआ। जीव का परिणमन कब कैसे हो जाए, इसलिए किसी भी जीव के प्रति अशुभ भाव करने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुपूर्व में जो जिन दर्शन का विरोधी होता है वही जीव सद्बोध भाव प्राप्त करके प्रचारक भी होता है। काषाय के भाव मद कुनेताता है। कब मद उन्मत्ता उत्पन्न करा दे कोई निश्चित नहीं है। उन्मत्ता में जीव हे उपाधि को भूल जाता है और करणीय अकरणीय कथनीय अकथनीय के विवेक से भी शून्य हो जाता है। कर्म बंध के विधान का तो उस ध्यान ही नहीं रहता है। निज को दीर्घ संसारी बना करके स्वयं ही भव भ्रमण करता है तथा अन्य को भ्रमण करने में निमित्त बनता है। शांत भाव से निर्णय ले जीव तो संपूर्ण निर्णय सम्यक है। धन उन्माद, जाति उन्माद, संग उन्माद, ज्ञान उन्माद में जो मद है वो सभी सत्यार्थ से जीव को पृथक कर देते हैं। जैसे ही मद शांत होता है वैसे ही सत्यार्थ का बोध होने लगता है। स्वयं की भूल समझ में आने लगती है और जीव निज निंदा करना आरंभ कर देता है। अपने आप को जीव इतना स्वच्छ कर लेता है कि भगवत दशा को प्राप्त होकर के जगत पूज हो जाता है। वह पूजता दर्शन विशुद्धि की आदि 16 कारण भावनाओं के बहाने पर ही आती है। दर्शन विशुद्धि तभी आएगी जब निर्दोष रूप से साधक व श्रावक सम्यक के 8 अंगों का पालन करता है। अष्टांग विहीन के दर्शन विशुद्धि का होना असंभव समझना है।
आचार्य भगवान समध्वर स्वामी का सूत्र ध्यान में रखना है। नंगहीन मल छेतुम दर्शन जन्म संततिरम नाहि मंत्रो अक्षर न्यून्यो निहंति विश्वेद नाम। अष्टांग में से सम्यक दर्शन का एक अंग भी हीन है तो वह भव्य जन्म की परंपरा का छेदन नहीं कर सकता है। जिस प्रकार एक अक्षर से भी हीन मंत्र विश्व की वेदना को नाश कर नहीं कर सकता है। आचार्य देव का अभिप्राय समझो। सम्यक्त के अंगों के पालन में किंचित भी न्यूनता का अवलोकन जहाँ है वहाँ सम्यक्त की सुरभि का अभाव है। सम्यक दर्शन का प्रथम अंग निशंकित अंग है। सम्यक्त का प्रथम अंग निशंकित है, जिसके अंतरंग में शादवाद अनेकांत की किरणें स्फुटित होंगी। वही इस निशंकता को प्राप्त हो सकता है जिसके पास अनेकांत की आंख का अभाव है तथा शादवाद शून्य पद प्रवचन प्रवृत्ति है। उसके पास प्रथम अंग के लिए कोई अवकाश नहीं है। संकित व्यक्ति कभी भी शांति का वेदन नहीं कर सकता है। प्रतिक्षण भयभीत रहता है, दृढ़ता का अभाव होता है। वह न तो किसी पर विश्वास कर पाता है और न ही किसी का विश्वास पात्र बन पाता है। असमान व्यक्ति का जीवन जीता है। हीन भावना उसके अंग अंग में प्रवेश कर जाती है। सामान्य लोक के जीवन का उसका दुखमय हो जाता है। परमार्थ जीवन के तो वह निकट ही नहीं पहुंचा। संशय की जीवन शैली महाकष्टप्रद होती है। बुद्धि विकास क्षीण हो जाता है। विशालता के दर्शन संकित पुरुष को नहीं हो पाते हैं। विचार संकित रोग शोक गलित कुष्ठ से पीड़ित हो चुका है। जैसे गलित कुष्ठ के अंग से दुर्गंध आती है और उसके साथ कोई सहवास करने का पसंद नहीं करता है, वही दशा संकित पुरुष की भी होती है। चाहे वह श्रावक लिंग हो चाहे वह श्रवण लिंग में संकितपना मोक्ष मार्ग का शत्रु है। मुमुक्ष जीव जिन प्रवचन जिन्हें देव निर्गंध गुरु के प्रति स्वप्न में भी अनास्था का भाव नहीं लाता है। आस्था से युक्त प्रतिक्षण रहता है। जिसको जिन मुद्रा के प्रति स्वप्न में भी ग्लानि भाव आता है वह दीर्घ संसारी है। क्या करें, भव वृद्धि जिसकी नियत है उसके अंदर आस्था कौन भर सकता है। भवितव्यता अनुलंघनीय है। जिन पुरुषार्थ ही संपूर्ण कार्यों की सिद्धि का साधन है। भूतार्थ मार्ग पर दृढ़ धर्मी की आवश्यकता है। कितने ही उपसर्ग परिचय कठिन जीवन में आए उन्हें कर्माधीन मान करके स्वीकार करना, पर सत्यार्थ मार्ग से निज को कंचित भी पृथक नहीं करना। कष्ट आदि पराधीन है। वस्तु व्यवस्था पर आस्थापूर्ण स्वाधीन है और स्वतंत्रता का भान प्रतिक्षण करना अनिवार्य है। चाहे वह श्रमोपासक हो, पर निरपेक्ष स्व स्वभाव का ध्यान रखे, उसे रखना ही पड़ेगा, अन्यथा कष्ट में का जीवन समाप्त नहीं हो सकता है। न शंका करना जिन मत में, न संकित अन्य को कराना चाहिए और न शंकाशील की अनुमोदना करनी चाहिए। धर्मात्मा जीव का कर्तव्य है ऐसी कोई चेष्टा न करे जिससे सामान्य जीव श्री जिन मार्ग में संकित हो जाए। यदि आपके निमित्त से धर्मात्मा के प्रति कोई संकित होता है तो उसका आश्रय आपको भी होगा। कसाय उद्रेक के उपशमन की साधना ही श्रेष्ठ साधना है। श्रुताभ्यास तत्वोपदेश की शोभा तभी है
जब स्वयं परिणामों की पवित्रता है। यदि निज परिणामों के अंदर पर पदार्थों के प्रति राग देश भाव चल रहा है तो तत्वाभ्यास, तत्वोपदेश विधवा स्त्री के श्रृंगार के समान है। अनेकांत दृष्टि बनाए बिना निर्दोष सम्यक्त का पालन संभव नहीं है। शादवाद ज्ञान के तत्व का निर्णय करना सीखना पड़ेगा और जिनेंद्र भगवान प्रवचन विशाल है, अल्पज्ञ के द्वारा पार नहीं पाया जाता है। एक अनुयोग अथवा एक ग्रंथ मात्र के अध्ययन से जीव पूर्ण ज्ञानी नहीं हो जाता है। अन्य न्याय, सिद्धांत, अध्यात्म, व्याकरण आदि शास्त्रों का गुरुमुख से निर्दोष पारायण करके ही तत्वबोध होता है। तत् विषयक आगम न पड़ा हो तो किसी भी विषय पर शंका करना स्वयं की अल्पधि ही प्रकट करता है। साथ ही अन्य अनेक जीवों को शंका में डाल देना घोर पाप है। जैसे कि आगम ग्रंथों में जिनेंद्र शासन को नमोस्तु शासन स्वीकार किया गया है कि नहीं और पूर्ण अभाव बना लेना तो विपरीतता के में ही प्रवेश कर गया। सामान्य जीव ज्ञानी है कि नहीं है, चतुर्थ गुण स्थानवर्ती छायक सम्यक दृष्टि को वीतराग संज्ञा है या नहीं है, जबकि आगम ग्रंथों में उक्त कथन के प्रमाण हैं। नमोस्तु शासन का प्रमाण मूलाचार जी में है और चतुर्थ गुणवस्ती स्थान छायक सम्यक दृष्टि जीव मोहिनी कर्म के 7 कर्म प्रकृतियों का क्षय कर लेता है और दर्शन मोहिनी के क्षय के कारण से वीतराग संज्ञा है। आचार्य प्रवर अकलंक स्वामी ने तत्वार्थ राजवर्तिका में ग्रंथ में उल्लेख किया है। सामान्य रूप से वीतराग संज्ञा 11वें गुण स्थान से आरंभ होती है, 6वें गुण स्थान तक सराग संज्ञा है। चारित्र की अपेक्षा चतुर्थ गुण स्थान में जो वीतराग संज्ञा है वह दर्शन मोहिनी की 7 प्रकृतियों के क्षय की अपेक्षा समझना है, परंतु उसका अभाव भी नहीं करना है। आगम की बात को आगम भाषा में बोलना, अध्यात्म को अध्यात्म की भाषा में बोलना, प्रत्येक वस्तु की सिद्धि नए प्रमाण के द्वारा करना, नए प्रकार से नहीं, अन्य प्रकार से नहीं, अन्यथा भी नहीं। सर्वज्ञ वाणी की रक्षा करना प्रत्येक मुमुक्षु का कर्तव्य है। रेणसार जी ग्रंथ में कहा है कि जो जीव मति श्रुति ज्ञान के बल से जिनागम के में स्वच्छंद होकर के प्रवृत्ति करता है वह मिथ्या दृष्टि होता है। श्री जिनेंद्र के सत्य शासन से दूर रहता है। सम्यक्त बोध ही आत्मबोध का साधन है। सम्यक्त बोध भी कसाय की मंदता में ही आता है। कसाय की तीव्रता में प्रज्ञा के तत्व ज्ञान प्रवेश नहीं करता है। उपसंभाव, शांत चित्त, इंद्रिय अवस्था, करुणा दृष्टि, विनयशीलता तत्व ज्ञान की प्राप्ति के प्रबल हेतु हैं। यदि ये गुण नहीं है तो तत्व बोध की प्राप्ति गगन कुसुमवत समझना चाहिए। आचार्य पर्वत अमृत स्वामी ने पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ में निशंकित अंक का बहुत ही सुंदर परिभाषा की है। सकल मणि कांतात्मक विधियुक्तम वस्तु जातिमखिलम मज्ञै किमु सत्यम सत्यम वा न जातु संकेति कर्तव्या के सर्वज्ञ देव के द्वारा कहा हुआ यह सारा वस्तु स्वरूप जिनके स्वभाव रूप कहा गया है वह क्या सत्य है या असत्य है, ऐसी शंका कदाचित भी नहीं करनी चाहिए। सर्वप्रथम अपना चिंतन विशद बनाना पड़ेगा, दृष्टि को विशाल प्रदान करना पड़ेगी। संकुचित दृष्टि वाले का चिंतन भी संकुचित रहता है। अनेकांत दृष्टि पर उसकी दृष्टि ही नहीं है, पुण्यहीन है। उस भाग्यविहीन का चिंतन भी हीन रहता है।
बर्तन की विशालता पर ही वस्तु को देखने की विशालता रहेगी। निर्दोष सम्यक, निर्दोष ज्ञान, निर्दोष सम्यक चारित्र तीनों वही फलित होते हैं जिसका सुकृत विशाल होता है। क्षीण पुण्य पुरुष के रत्नत्रय में निर्दोषता नहीं आती है। पुण्य की विशालता के लिए निर्दोष आप्त आगम तपोधन की आराधना करना होगी। बिना पंच परम गुरु के भक्ति के व्यवहार सम्यक की पहचान नहीं, निश्चय तो दुर्लभ है। ज्ञानी जीवों को चाहिए कि सत्य असत्य का निर्णय करने से पूर्व वस्तु के अनेक धर्मों को समझने का पुरुषार्थ करें। व्यर्थ में सत्यार्थ में असत्यार्थ की कल्पना करके सत्यार्थ मार्ग पर पतित ना हो जाएं, ऐसा जिनेंद्र देव का ध्रुव उपदेश है। उसे स्वीकार करके निज निशंकित्व की रक्षा करें। अनंत देव के सूक्ष्म तत्वोपदेश के में शंका ना करें। द्वितीय अंग है निकांक्षित अंग। निकांक्षित का अर्थ है आकांक्षा नहीं करना। इच्छा व्यक्ति के अंदर की शांति को नष्ट कर देती है। एक के उपरांत दूसरी अभिनव इच्छाओं का जन्म प्रतिक्षण जीव के अंतःकरण में होता रहता है। इच्छा, आकांक्षा, आशा, अभिलाषा, भावनाएं ये सब सामान्य के पर एकार्थवाची हैं। आशाओं का उदर अग्नि समुद्रवत है। जैसे काष्ठ की अग्नि शांत नहीं होती है, नदियों में मिलने से समुद्र शांत नहीं होता है, अपितु वृद्धि को ही प्राप्त होता है, उसी प्रकार से व्यक्ति को एक वस्तु के मिलने पर शीघ्र अन्य वस्तु की इच्छा खड़ी होती जाती है। एक व्यक्ति की आशा का गर्त इतना विशाल है कि उसमें सारे विश्व के स्थावर जंगम द्रव्य गुण के समान दिखता है। किसको क्या दिया जा सकता है, ऐसा आचार्य भगवान गुणवत स्वामी का कहना है। व्यर्थ में श्रम की किसी भी जीव की इच्छा को पूर्ण किया जा सके और उसे प्रसन्न रखा जा सके, स्व विवेक ज्ञान का उपयोग वस्तु स्वतंत्रता का विचार करना ही श्रेय मार्ग है। आकांक्षा अनास्था का कारण बन जाती है और परमात्मा के चरणों में निष्काम भाव से प्रवेश करना चाहिए। कामना लेकर के गया जीव तीव्र कर्मोदय से कार्य फलित नहीं हुआ तो वहीं पर निज उद्देश्य से श्रद्धा समाप्त हो जाती है। संसार के सुख दुख कर्म सापेक्ष हैं, किसी परमात्मा व महात्मा के वरदान व आशीर्वाद से प्राप्त नहीं होते हैं। अशुभ कर्मोदय से दुख फलित होता है और शुभ कर्मोदय से सुख फलित होता है। अन्य कृत ना सुख है ना ही दुख है। यदि कोई सेठ व सम्राट यह कहे कि अमुक साधु के व भगवान के आशीर्वाद से मुझे संपत्ति प्राप्त हुई है, तो प्रसन्न है कि वे भगवान व साधु महाराज कितने रागी द्वेषी हैं, जो उनके द्वारों पर प्रतिदिन सेवा कर रहे हैं। पुजारी लघु लोग हैं, माली हैं, वे गरीब के गरीब हैं और उन्हें धनी होना चाहिए, और सेठों व सम्राटों के आशीर्वाद फलित हो रहा है, ऐसा क्यों? आपका उत्तर यही होगा, सेठों व सम्राटों का भाग्य है तो भैया यही तो आगम कह रहा है कि निज भाग्योदय के सुख होते हैं, अन्य निमित्त मात्र हैं। लोक में जिसे ईश्वर कृत कहा जाता है वह अन्य कोई परिकल्पित ईश्वर नहीं है, भाग्य अर्थात कर्म का ही पर्याय नाम है। जैसा कि आचार्य उग्रादित्य स्वामी ने कल्याण कारक में कहा है, स्वभाव काल ग्रह कर्म देव विदाय पुण्येश्वर भाग्य पापम विधि कृतांतो नियतिरेशमश्च पुरा कृत्यस्येव विशेष संज्ञा। कि स्वभाव
काल, ग्रह, कर्म, दैव, विधाता, पुण्य, ईश्वर, भाग्य, पाप, विधि, कृतांत, नियति, यम, ये सब पूर्व जन्मकृत कर्म का ही अपर नाम है। जो लोग ऐसा कहते हैं कि काल बिगड़ गया है, ग्रह दोष मुझे दुख दे रहा है, देव रुष्ट है, ब्रह्मा ने ऐसा ही लिखा है, ईश्वर की ऐसी इच्छा है, यम दुष्ट है, होनहार बड़ी प्रबल है, इन सब का एक यही अर्थ है कि पूर्व उपार्जित कर्म के उदय से ही मनुष्य को सुख दुख मिलते हैं। बाहर के निमित्त भूत तभी होते हैं जब जीव के अंतरंग शुभाशुभ कर्मोदय होता है। सुख दुख कर्म के वश है। इंद्रिय सुखों का भी अंत होता है और दुखों का भी अंत होता है। इंद्रियों के विषय सुख दुख तथा दुख पाप के बीज है। सुखों में हर्ष भाव मनाता है और दुखों में विषाद। एक नहीं, दोनों ही चारित्र मोहिनी कर्माश्रव के कारण हैं। विवेकी जंतु स्वविवेक पूर्वक प्रवृत्ति करता है। पुण्य पाप के उदय काल में हर्ष विषाद के निज आत्मा की रक्षा करता है और आकांक्षा संबंधी आश्रव संबंध से निज में भिन्न कर लेता है। चक्री, नारायण, बलभद्र, कामदेव, सम्राट, महाराज, मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर, महाराजा, राजा, अधिराजा, मंत्री, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सेठ आदि लौकिक पदों पर की आकांक्षा पर अज्ञानी आकांक्षा जन्य आश्रव बंध को प्राप्त होता है और पदार्थ व पद की प्राप्ति लाभांतराय कर्म के क्षयोपशम से होगी। इस बात का विचार किए बिना जड़ बुद्धि व्यर्थ की आकांक्षा कर निज को क्लेश कर दुखी होता है। तत्वबोध प्राप्त होते ही स्वयं ही भूल समझ में आती है। हाय हाय, अहो मैंने कैसी आकांक्षा की ज्वाला में निज आकिंचन धर्म का नाश कर लिया। आकिंचन धर्म आत्म सुचिता का मार्ग है, अन्य नहीं है। मोक्ष भव्य वर के लिए चाहिए कि आकांक्षा रूपी हुतासन से निज भगवान आत्मा की रक्षा करे। निज के भीतर विराजे भगवान की रक्षा परकृत नहीं स्वीकृत ही है। अन्य पुरुष ध्यान के उपसर्ग परिचय को ही जान पाएंगे। अंदर की पीड़ा अंदर वाला निज देव ही समझ पाएगा। इसलिए तत्व ज्ञानियों को निष्काम आराधना करना चाहिए। आत्महित हेतु अन्य कोई लक्ष्य लेकर ना चले। यथार्थ सत्यार्थ दृष्टि है तो अन्यथा नहीं। तत्व ज्ञानी आराधना में व्यापार नहीं करता है। आराधना में स्वभाव की लीनता का पुरुषार्थ करता है। व्यर्थ के पुद्गल के पिंड में उलझ करके निज भगवान आत्मा को संसार के गर्त में नहीं डालता है। स्वयं विवेक से कार्य करता है, पर विवेक से अपनी प्रज्ञा को नहीं लगाता है और अंतरंग में लक्ष्य निज साध्यभूत आत्मा की आराधना में ही लीन रहता है। आचार्य भगवंत समद्भव स्वामी की दृष्टि में सम्यक दृष्टि जीव स्व आत्म पद के भिन्न पर पदों में और स्व समय में भिन्न पर समयों में निज पूर्णानंद स्वामी भगवान आत्मा को व्यभिचरित नहीं करता है। इस जन्मदिन विवादिदीनी अमुश्र चक्रियत्व केशरत्यादीनी एकांतवाद दूषित परिसमया नापिचे नाकांक्षित। इस जन्म में ऐश्वर्य संपदा आदि की, पर भव में चक्रवर्ती नारायण आदि पद पाने की तथा एकांतवाद से दूषित अन्य मतों की आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। चक्री आदि पद सम्यक्त के शुद्ध पालन में सहज प्राप्त होते हैं, कामना से नहीं मिलते। स्थूल मिथ्यात्व का से हटना सरल है, सूक्ष्म मिथ्यात्व से दूर होना दुर्लभ है। अंतरंग में
किंचित भी कुशास्त्रों कुतत्वों के प्रति दृष्टि है तो मिथ्यात्व ही है। सम्यक ज्ञानी मुमुक्ष पर समयों में निज आत्म वैभव का परित्याग नहीं करता है। कुमार्ग में निज के श्वास मात्र को भी प्रवेश नहीं देता है। निज सिद्धांत पर कर्म सिद्धांत पर विश्वास करता है, स्वयं कर्म पर दृढ़ रहता है और अन्य कर्तावादियों पर किंचित भी आस्था नहीं करता है। इस प्रकार से यह दूसरा अंग कांक्षित अंग का यहाँ पर वर्णन किया गया। आज का स्वाध्याय ही समाप्त करते हैं। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सुवाणी मस्तक नमो सदा दे तू दो। हे जिनवाणी भारती तोय जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। देव बजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्गन, दया धर्म पालो सदा यही मोक्ष का पंथ। 9 बार नमो का